उपचुनाव खत्म होने के बाद अब तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कल तक जो कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के समक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रही थी और कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के बराबर बता रही थी, वह कुछ बोलने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि उपचुनाव के दौरान कन्हैया कुमार का फैक्टर बिल्कुल ही फ्लॉप रहा। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते रह गए, लेकिन पार्टी की स्थिति वैसे ही रही जैसे पहले से उम्मीद की जा रही थी। अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति सबसे ज्यादा सुख देने वाली राष्ट्रीय जनता दल के लिए है। इसके कई कारण हैं और उनमें से सबसे प्रमुख कारण कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल कभी भी आश्वस्त नहीं रही है। अब इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर भविष्य में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ फिर से गठबंधन में वापस आते हैं तो कन्हैया कुमार का रोल क्या होगा। और यह बात लगभग तय है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल फिर से एक साथ ही मिलकर आने वाला चुनाव लड़ेंगे। और अगर यह दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी तो कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय जनता दल कैसे डील करेगी, इस पर चर्चा चल रही है। 2020 का विधानसभा चुनाव के वक्त राष्ट्रीय जनता दल ने कन्हैया कुमार को चुनाव प्रचार से बाहर बैठा दिया था, लेकिन इस बार कन्हैया कुमार लेफ्ट पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और आगे निकट भविष्य में अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी आमने सामने होती हैं तो इसके सबसे प्रमुख कारणों में से एक कन्हैया कुमार हो सकते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कन्हैया कुमार ने उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा वे दिला नहीं सके। अब सबसे बड़ा सवाल कन्हैया कुमार के ऊपर यही खड़ा होता है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि भीड़ जुटाने का मतलब और अच्छा भाषण देने का मतलब यह कभी नहीं होता कि कोई नेता अपनी पार्टी को चुनाव में जीत दिला सकता है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कही जा रही यह बात उपचुनाव के परिणाम में बिल्कुल सही साबित हुए। कन्हैया कुमार जब चुनावी जनसभा कर रहे थे तब वहां अच्छी खासी भीड़ जुट रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। तारापुर में तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति और अधिक बुरी हो गई। कांग्रेस पार्टी से अच्छी स्थिति में चिराग पासवान की पार्टी रही और निकट भविष्य में अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तब राष्ट्रीय जनता दल पूरी कोशिश करेगी कि चिराग पासवान को अपने साथ लाया जाए। और भले ही कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही हो कि वह अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह बात कांग्रेस पार्टी के नेता बखूबी जानते हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी तो कई सीटों पर जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत गठबंधन में शामिल होना ही होगा। एक प्रकार से उसके लिए यह मजबूरी है। अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो तेजस्वी यादव और राजद नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भले ही हम उपचुनाव हार गए हों, लेकिन हमारा जनाधार वहां भी बढ़ा है और जो परिणाम आए हैं उसमें जितना मत मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, उसके अनुसार उसका जो जनाधार है वह उन सीटों पर बढ़ा भी है। मतलब वे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और अधिक मजबूत हो रही है और भविष्य में और अधिक मजबूत होगी। कन्हैया कुमार जब बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर पहली बार पटना पहुंचे थे तब उन्होंने वहां से राष्ट्रीय जनता दल पर भी निशाना साधा था। यह बात राष्ट्रीय जनता दल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उपचुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था कि अब भविष्य में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार राष्ट्रीय जनता दल तथा लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर चुप्पी साधे रहा। लालू प्रसाद यादव ने बीच चुनाव में यह दावा भी किया कि हमारी बात सोनिया गांधी से हुई है, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता इस बात को झुठलाते रहे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को झूठा तक करार दे दिया। हालांकि इन सब तथ्यों के बावजूद कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भविष्य में एक साथ आएंगी, यह लगभग तय है। अब अगर भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी फिर से एक साथ महागठबंधन के अंदर आते हैं तब वैसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के लिए कन्हैया कुमार को चुनाव प्रचार से किनारे रख पाना या फिर चुनावी मंच से किनारे रख पाना लगभग असंभव होगा। कन्हैया कुमार तो अपनी पुरानी पार्टी को इसी के कारण छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर अपनी पार्टी में बढ़ी थी कि राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। खैर, यह राजनीति है और राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। मतलब कि हर जगह कोई ना कोई संभावना होती है, तो शायद यहाँ कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच
समझौते की भी कोई संभावना जरूर होगी। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल समीक्षा कर रही है कि उपचुनाव में उसे कहां हार मिली तो कांग्रेस पार्टी अपने अंदर उठ रहे प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ आवाज को दबाने में जुटी है। आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।